क्या वो तुम्हारा हस्बैंड था? तो याची बोलती है हाँ वो मेरा हस्बैंड था और पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर साव कहता है कि मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए मीडुओ के बारे में पता करने के लिए। वो ऐसा नहीं कर सकती, तुम इसके बारे में पता करो। तो याची बोलती है कि एचआर डिपार्टमेंट है ना, वो अपना देख लेंगे। तो मिस्टर साव कहता है कि मुझे पता है कि मीडुओ ये नहीं कर सकती और नहीं की है, इसलिए ये तुम करोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। याची को मीडियो के बारे में सुना नहीं जाता मिस्टर साहब के द्वारा, तो वहाँ से चली जाती है वॉशरूम। वॉशरूम में अपना जैकेट निकाल रही होती है, तभी उसके वो घाव पर ध्यान जाता है। तो वो अपना घाव ज़ोर से दाबती है, बहुत ज़ोर से, जब तक खून नहीं आने लगता। अपना आंसू पोंछ कर बाहर निकलती है और मिस्टर साहब के पास जाती है और कहती है ठीक है, मैं उसको देख लूँगी, जो भी समस्या है वो सॉल्व कर दूँगी, ये मेरा वादा रहा। मिस्टर साहब जाने ही वाला था, तभी उसका ध्यान जाता है याची के घाव पे। तो मिस्टर साहब पूछता है कि आखिर ये चोट कैसे लगा? याची बताती है कि वो मेरा हस्बैंड है, सो वही मुझे तंग करता है और उसी के द्वारा लगा है। उसे पता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी से पहले किसी और से मैं प्यार करती थी। ये मिस्टर साहब की ओर इशारा कर रही होती है। याची बोलती है क्या हम दोनों फिर से एक नया शुरुआत नहीं कर सकते? मिस्टर साहब कहता है मैं अब किसी और को चाहता हूँ और उसको धोखा नहीं दे सकता। याची बोलती है क्या हो अगर वो नहीं होगी तो? मैं उसके बिना कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं कैसे जीऊँ। और वहाँ से मिस्टर साव जाने लगता है और कहता है कि तुम अपना वादा याद रखना। मीडू और मिस्टर साव का इंतज़ार कर रही होती है डिनर पर। तो मिस्टर साव आता है, तो दोनों डिनर शुरू करने ही वाले थे, तभी मीडू का ध्यान जाता है कि कपड़ों पर खून लगा हुआ है। तो पूछती है कि कैसा खून लगा हुआ है? तो मिस्टर साव बताता है कि ये मेरा नहीं, याची का है, उसको चोट लगा हुआ था। मीडू कहती है ये मैंने नहीं किया, वो खुद ही कर ली थी। मिस्टर साव कहता है तुम क्या कर रही हो, उसको तो उसका चोट उसके हस्बैंड ने दिया है। मीडू कहती है वो देखने में जितना सीधी दिख रही है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये चोट उसने खुद ही लगवाया है, मेरा यकीन करो। मिस्टर साव कहता है मैं तुम्हारा यकीन करूं, मैंने उसे खुद देखा है, उसको उसका पति मार रहा था, किसी के बारे में गलत नहीं धारणा रखना चाहिए। मीडियो कहती है मेरे सामने ही उसका हाथ कटा हुआ था शूटिंग से एक दिन पहले, मेरा यकीन करो वो सच में खुद ही कटी थी, उसके हस्बैंड ने नहीं किया। तो मिस्टर साहब कहता है तुम किसी के बारे में बुरा कैसे बोल सकती हो बिना उसे जाने? मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और वो इस तरह का काम नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद मीडुओ जाने लगती है। मिस्टर साहब उसे रोकता है, मगर मीडुओ रुकती नहीं, चलते जाती है। मिस्टर लिन रूम पे आता है, तो गावन कहती है कि आ गए, चलो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। मिस्टर लिन कहता है मुझे गिफ्ट पसंद नहीं है, गिफ्ट मत दिया करो। गावन कहती है ये एक बॉक्स है गिफ्ट में, देखो क्या है बॉक्स के अंदर। डॉक्टर ली कहता है कोई ऐसा नहीं ना अंदर से मुक्का निकले और चेहरे पर मारे। गावन कहती है क्या कह रहे हो, तो पहले खोल कर देखो तो क्या है गिफ्ट में। डॉक्टर ली गिफ्ट खोलता है तो देखता है एक कुत्ते का बच्चा रहता है, पप्पी, बहुत प्यारा रहता है, उसे अच्छा लगता है। तो पूछता है गावन से कि आखिर तुम ये पप्पी लाई हो क्यों? गावन कहती है कि तुम हमेशा एक पप्पी के लिए अपने अपार्टमेंट जाते थे देखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे लिए ले आई। तो डॉक्टर ली कहता है तुम्हें इतना करने की क्या ज़रूरत थी, तुम इतना परेशान मत हुआ करो। गावन कहती है कि आखिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारा देखभाल तो करूँगी ही ना। डॉक्टर ली गावन के देखता है, इतना शिद्दत से चाह रही है। दूसरी तरफ मीटू डॉक्टर ली को फ़ोन करें कि ना करें, करें कि ना करें, इसी दुविधा में रहती है। अंत में सोचती है कि चलो कर ही देती हूँ। मीटू बोलती है कि मिस्टर साव ने आज, तभी दूसरी तरफ से डॉक्टर ली बोलता है ये फ़ोन ज़रूरी नहीं है, तो अभी बात नहीं करेंगे, जाकर सो जाओ अभी, और फ़ोन काट देता है। मीडियो का तो चेहरा उतर गया और रहता है, डॉल के ही साथ रहती है अपना। दूसरी तरफ डॉक्टर ली का भी चेहरा उतरा रहता है, तभी गावन उसे पप्पी देती है खेलने के लिए और दोनों खेलने लगते हैं। नेक्स्ट डे मीडियो अपना सामान पैक करके जा रही होती है, तभी मिस्टर साहब रोकता है और पूछता है कि कहाँ जा रही हो? मीडियो बोलती है मेरा डिमोशन हुआ है, मुझे शॉप में शिफ्ट किया जा रहा है। साहब बोलता है कि मैं देख लेता हूँ, तुम यहीं पर रहोगी। मीडियो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना संभाल लूँगी। मिस्टर साहब के सामने सीवे आती है,
तो मिस्टर साहब पूछता है कि आखिर याची का हाथ कब कटा हुआ था, शूटिंग से पहले कटा हुआ था क्या? सीवे कहती है मुझे नहीं पता। मिस्टर साहब का असिस्टेंट बोलता है क्या मीटू वहाँ पर सही से काम कर पाएगी? मिस्टर साहब कहता है कि वो वहाँ से अच्छा से कर लेगी। दूसरी तरफ मीटू शॉप में पहुँचती है। वहाँ काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ का मैनेजर आता है और बताता है कि यहाँ का रूल रेगुलेशन है, वो देख लो और ड्रेस चेंज कर लो। गावन रेडी हो रही होती है शूटिंग के लिए, तभी वहाँ सीवे आती है और डायमंड देती है, कहती है ये पहनना है। तो गावन बोलती है कि ये तो मीटू का काम है, मीटू कहाँ है? सीवे कहती है क्या तुम्हें पता नहीं, मीटू को डिमोशन हुआ है और वो अब शॉप में काम करेगी। याची डायरेक्टर से बात कर रही होती है, तभी वहाँ गावन आती है। डायरेक्टर आगे के काम के लिए चला जाता है और गावन बोलती है तुम ये क्या अब नया खेल खेल रही हो? याची बोलती है तुम क्या कर रही हो, कुछ समझ नहीं आया। गावन कहती है बस ये नाटक करना बंद करो, बहुत हो गया। याची बोलती है क्या तुम मीटू के बारे में कहना चाह रही हो? उसने जैसा किया वैसा उसके साथ हुआ। गावन कहती है क्या तुम भूल गई, मैंने बताया था ना मेरे दोस्तों के साथ कोई कुछ करे तो मुझे पसंद नहीं और मैं उसके साथ बहुत बुरा करूँगा। याची बोलती है रहने दो तुम्हारी बात, तुम भूल गई, तुम्हारा अभी ही एक्सपोज हुआ था, कैसा था? गावन कहती है कि तुम्हारा अपना बताओ, तुम अपने एक्स को इतना दर्द दे रही हो जो तुम्हारा हो ही नहीं सकता, तुम उसको पाने की कोशिश कर रही हो। ये सुनने के बाद याची हाथ उठाने लगती है, तभी वहाँ डॉक्टर ली आकर रोकता है उसे। डॉक्टर ली कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अगली बार से हाथ उठाने से पहले सोच लेना, इससे पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। और गावन को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ मीडू शॉप में खड़ी रहती है काफ़ी देर से, उसका पैर भी दर्द कर रहा होता है, इसको आदत जो नहीं है। तभी वहाँ कस्टमर आता है और आदमी चुनता है एक डायमंड छोटा सा और कहता है ये डायमंड निकालने के लिए, मगर लेडी कहती है कि ये डायमंड छोटा है, बड़ा डायमंड निकालने के लिए कहो। लेडी कहती है कि ये वाला डायमंड निकालो और वो आदमी कहता है ये मैंने जो पसंद किया वो निकालो। तो मीडू छोटा डायमंड निकालती है जो आदमी पसंद किया था। तो वो लेडी नाराज़ होती है मीडू पर और कहती है कि मैंने कहा बड़ा निकालने के लिए, तो बड़ा निकालना चाहिए तुम्हें, बड़ा निकालो। मीडू वो डायमंड अंदर रखती है और माफ़ी मांगती है और कहती है कि अब मैं आपको डायमंड नहीं बेच सकती। वो दोनों कहते हैं तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा क्या मतलब है? मीडू कहती है कि ये आपका वाइफ नहीं है, आपको वाइफ के लिए खरीदना, किसी और को डायमंड खरीद के दे रहे हैं, ये सही नहीं है। ये बात सभी कोई सुनता है और कस्टमर सभी बाकी सही मीडू और इन दोनों को देखते हैं। वो आदमी बोलता है कि तुम अपने मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर मैनेजर मीटू को अकेले में डांटता है और कहता है कि तुम क्या कर रही थी, यहाँ सेल पर चलता है और तुम सेल ही नहीं कर रही थी। मीटू कहती है ये तो डायमंड एक प्यार का निशानी होता है। तो मैनेजर कहता है ये सब क्या कर रही हो, यहाँ सेल से चलता है, यहाँ सेल करना रहता है, तुम्हें यहाँ यहाँ कर सीखना होगा। ये बात मिस्टर साहब का असिस्टेंट को फ़ोन आता है और पता चलता है। असिस्टेंट बताता है कि मीटू के साथ आज शॉप में कुछ हो गया है। तो मिस्टर साहब कहता है क्या हुआ, चोट लग गया क्या जोर का? तो असिस्टेंट बोलता नहीं, कुछ छोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ था, मीडू को डांट पड़ा है पहला ही दिन। तो मिस्टर साहब कहता है कि ये सब मुझे बताया मत करना। असिस्टेंट बोल रहा था मिस्टर साहब को सुनाकर कि बेचारी मीडू, उसको आज ही डिमोशन मिला और पहला दिन ही जॉब पर उसे डांट सुनना पड़ा। ये सुनने के बाद मिस्टर साहब कहता है कि वो शॉप कितना दूर है? तो असिस्टेंट बोलता है बस बगल में ही है, और कार घुमाता है और चल देता है उसके पास। शॉप में आने के बाद मिस्टर साहब मीडू को देखता है और कहता है कि कैसा है तुम्हारा दिन आज का? तो मीडू कहती है मुझे पर यकीन है, याची पर नहीं ना। मिस्टर साहब कहता है वो बाद में बात करेंगे, तुम अपने बारे में बताओ। तो मीडू वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है कि अभी भी याची पर उसको यकीन है। ये देखकर ये असिस्टेंट बोलता है कि वो ऐसे चली गई नाराज़ होकर, हमने 2 घंटा सफ़र करके यहाँ पर पहुँचा है और वो ऐसे ही चली गई। मिस्टर साहब उसका टाई पकड़ता है और कहता है थोड़ा शांत रहा करो, ज़्यादा बोला मत करो बीच में। बार में याची मिस्टर लिन के साथ रहती है और मिस्टर लिन बोलता है कि मैंने मीडू को मिस्टर साहब से काफ़ी दूर कर दिया है, अब तुम अपना चांस मार सकती हो मिस्टर साहब पे। याची बोलती है शुक्रिया ये सब करने के लिए। मिस्टर लिन बोलता है कि आगे क्या, आगे कोई प्लान है कुछ करने का? याची बोलती है तुम्हें क्या लगता है? मिस्टर लिन मुस्कुराता है, आखिर याची के पास प्लान रहता है। मिस्टर साहब बार में आता है तो काउंटर पर जाकर पूछता है तो पता चलता है कि याची
बगल में ही अकेली है, पी हुई ज़्यादा। मिस्टर साव याची को उसके घर ले आता है और याची बोलती कि मैं खुद चल सकती हूँ। याची को मिस्टर साव सोफा पर बैठा देता है और कहता है कि तुम अब घर आ चुकी हुई है। याची कहती है कि घर, ये घर है? ये मेरा घर नहीं, मेरे अंदर एक सीक्रेट छुपा हुआ है। मैं बताऊं क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही को चाहती हूँ। तुमसे दूर जाने के बाद ये पता चला कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों छोड़ कर चली गई थी? मेरे गायब होने के पीछे तुम्हारे फादर थे। वही मुझे कहे थे कि तुम्हें छोड़ देने के लिए, इसलिए मैं वहाँ से चली गई तुम्हारे भले के लिए। मिस्टर साव कहता है तुम काफ़ी पी हुई हो। याची हंसने लगती है।